अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुशामदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है रिपेयरिंग के लिए 1506CDDR2। ये सन 2018 मॉडल है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि ये रेड लाइट पर है, जो कि मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देख लें, ये बिल्कुल रेड लाइट पर है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा और इंशाल्लाह इस तरीके से बताऊंगा कि आपको भी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ पाएगी। तो अभी जो है दोस्तों, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसके वोल्टेज चेक करूंगा और जहां पर हमारा फॉल्ट बनता है मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा और वो भी डैशबोर्ड के ज़रिए शेयर करूंगा। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो आपको बार वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और हमारा फॉल्ट जहां पर है मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। ये देख लें, मैंने मीटर आपके सामने रख दिया और एक मैं ये ब्लैक वाली ग्राउंड पे लगा देता हूँ और इसके बाद जो है तमाम वोल्टेज आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, सबसे पहले ये हम पावर सप्लाई चेक कर रहे हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट और दूसरे नंबर पर भी 5 वोल्ट और इसके बाद 2 रह गए ग्राउंड वाले और एक हो गया 15 वाला, ये भी ओके और क्लियर, और ये हो गया 20 वाला हमारा। तो यहाँ पर भी जो है हमारे वोल्टेज क्लियर है। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर हैं इसके 11-17 वाले, एक पर 3.3 और दूसरे पर 1.78। तो हम इन दोनों को चेक करेंगे। ये देख लें दोस्तों, मैं आपके सामने पहले वाला जो ऊपर वाला है ये चेक करने लगा हूँ। ये आपके सामने 3.3 जो है ये कंप्लीट है, ठीक है दोस्तों, ऊपर वाले पर। ये नीचे वाला जो है यहाँ पर हमें 1.78 मिलते हैं, जो कि ये आपके सामने रह गए। ये भी हमारे जो हैं कंप्लीट हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा रेगुलेटर आईसी होता है जो कि हमें 1.767 देता है। यहाँ पर भी हम अपने वोल्टेज चेक करते हैं ताकि यहाँ पर जो है कंप्लीट हैं कि नहीं। ये देख लें दोस्तों, ये रेगुलेटर आईसी पर भी 1.6 ये कंप्लीट है। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारा फ्लैश वाला आईसी है, यहाँ पे भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये देख लें, यहाँ पर भी हमारे वोल्टेज तकरीबन फ्लैश वाले आईसी पे जो है कंप्लीट आ रहे हैं। तो हमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि कौन सी वजूहत है जो इसमें रिसीवर को ऑन नहीं होने देती। ये देख लें, अभी तक भी जो है ये रेड लाइट पर पड़ा है। तो इसको मैं दोबारा आपको इंशाल्लाह डैशबोर्ड के ज़रिए समझाता हूँ कि हमारा फॉल्ट जो है कहाँ पर बन रहा है। तो दोस्तों, ये मैं पिक्चर आपके सामने जो है जूम करने लगा हूँ। तो अभी ये देख लें कि मैंने ये पिक्चर जो है आपके सामने डैशबोर्ड पर खोल दी। तो यहाँ पर हमारा एक ट्रांजिस्टर है छोटे वाला, यहाँ पर 09S लिखा हुआ है, ये ऊपर भी देखते जाएं। तो इस पर हमारा जो है प्रॉब्लम बन रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर वाले पॉइंट पर जो है यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं, इसके अलावा नीचे वाले पॉइंट पर जो है वोल्टेज नहीं आ रहे। तो अभी मैं आपको चेक कराने लगा हूँ। सबसे पहले ये ऊपर वाला पॉइंट, ये देख लें, यहाँ पर 3.17 ये कंप्लीटेड है। इसके अलावा ये दाएं तरफ वाला जो पॉइंट है, इस तरफ भी हमें तकरीबन 3 कुछ वोल्टेज मिलने चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। ये देख लें, यहाँ पर 0.88। तो ये वाला जो बाएं तरफ वाला हमारा पॉइंट है ये ग्राउंड का होता है। तो दोस्तों, हमारा फॉल्ट जो है यहीं पे बन रहा है, इसी ट्रांजिस्टर पे। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, अभी इसको पावर ऑफ करूँगा। यहाँ से पावर ऑफ करके जो है इसका ट्रांजिस्टर भी आपको दोबारा चेक करवा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों, अभी मैं इसको मीटर को 2.5 वोल्ट की रेंज पे रखने लगा हूँ, ये गौर से चेक कर लें। और इसके अलावा मैं मीटर आपके सामने रख रहा हूँ
तो मज़ीद जो है दोस्तों मैं आपको डैशबोर्ड पर दोबारा जूम करके दिखाता हूँ। ये रही पिक्चर और ये रहा हमारा ट्रांसिस्टर। तो इसको कैसे चेक करेंगे हम कि ये रेड वायर जो है ये बाएं तरफ, ब्लैक जो है ये दाएं तरफ नीचे वाले पॉइंटों पे लगाएंगे। और उसके बाद ये एक जो ब्लैक वायर है ऊपर की तरफ भी यही लगाएंगे, ये रेड वायर बाएं तरफ रहने देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है ये ट्रांसिस्टर चेक होगा, जो कि मैं आपको अभी चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, ये मैंने एक जो है रेड वायर बाएं तरफ लगा दी और ब्लैक दाएं तरफ। तो यहाँ पर 517 वोल्टेज जो है यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये वाली ब्लैक वाली जो है मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और ऊपर वाले हिस्से पे लगा के चेक करवाता हूँ आपको। ये देख लें, यहाँ पर 0, 30, 32, 19 ये जो है हमारा ट्रांसिस्टर शॉर्ट है, जिसकी वजह से जो है ये हमारा रिसीवर ऑन नहीं हो रहा। तो अभी दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, ये ओके और कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैं मीटर यहाँ से हटाने लगा हूँ, हटाकर मैं दोबारा इसको देता हूँ पावर, और पावर देने के बाद आपको तसल्ली भी करवा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों, ये मैंने पावर दे दी इसको, लेकिन ये रेड लाइट पर है। तो अभी जो है ये ट्रांसिस्टर हम चेंज करने से पहले आपकी तसल्ली करवा देते हैं कि हमारा ये फॉल्ट जो है इसी ट्रांसिस्टर पर बन रहा है। तो अभी दोस्तों मैं इस चिमटी की मदद से ये दाएं तरफ वाला, नीचे वाला और ऊपर वाला जो एक पॉइंट है, मैं इसको जो है आपस में ज्वाइन करूँगा चिमटी की मदद से, ताकि ये ऑन हो पाए रिसीवर और आपको चेक करवा दूँ। ये बाद में मैंने चेंज कर देना है। तो अभी दोस्तों मैं इसको यहाँ पे अटैच करने लगा हूँ, और जैसे ही मैंने इसको अटैच किया ये देख लें रिसीवर हमारा जो है ऑन होने लग पड़ा। ठीक है दोस्तों, मज़ीद तसल्ली के लिए ये चेक कर लें कि हमारा इसी ट्रांसिस्टर का फॉल्ट है और किसी चीज़ का नहीं। जैसे ही हम ये चेंज करेंगे ये ओके और कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये चिमटी मैं वहीं पे लगाए रखता तो रिसीवर हमारा कंप्लीट ऑन हो जाता। तो दोस्तों ये अभी मैं दोबारा इसको पावर ऑफ़ करने लगा हूँ। पावर ऑफ़ करने के बाद दोबारा इसको जब मैं दूँ, इसको पावर ऑन करूँगा तो ये रेड लाइट पर होगा। बस फॉल्ट हमारा उसी पर बन रहा है कि ट्रांसिस्टर जो है वो ख़राब हो चुका है। उसको जैसे ही हम चेंज करेंगे ये ओके और कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और देखना ना भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल खान पॉइंट।